सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन के बिल को मंजूरी दी है। वक्फ बोर्ड से किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने का अधिकार वापस लिया जा सकता है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ कानून में करीब 40 संशोधन को यहां पर मंजूरी दी गई है और अगले सप्ताह संसद में ये जो बिल है ये लाया जा सकता है। संशोधन के अनुसार अब वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पर दावा करेगा उसका सत्यापन करना अनिवार्य होगा। हमारे सहयोगी अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और समझते हैं इस बिल के बारे में। अखिलेश जी, ये बताया जा रहा है करीब 40 संशोधन हैं जिनको मंजूरी यहां पर दी गई है। इन संशोधनों के बारे में क्या पता चल पाया है? देखिए, जो संशोधन किए गए ये व्यापक सुधार के लिए किए जा रहे हैं, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। इसमें वक्फ बोर्ड के गठन से लेकर के उनका जो कामकाज है उसमें पारदर्शिता लाई जा सके, इसके लिए भी संशोधन हो सकते हैं। जिसमें ये कहा जा रहा है कि महिलाओं की नुमाइंदगी वक्फ बोर्ड में बढ़ाई जाए, इसके लिए भी प्रावधान नए संशोधनों के जरिए वक्फ एक्ट में किए जा सकते हैं। इसके साथ ही जो भी संपत्ति जिस पर कि वक्फ बोर्ड अपना दावा करेगा उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा, ये भी इसमें प्रावधान किया जाएगा। यानी कोई भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड अपनी बता करके अपने पास नहीं रख सकता, उसको लीज पर नहीं दे सकता है, ये भी एक प्रावधान इसमें होगा। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो मौजूदा विवाद हैं, जिन भी संपत्तियों को लेकर विवाद चल रहे हैं, उनका फ्रेश वेरिफिकेशन होगा, यानी नए सिरे से सत्यापन कराया जाएगा ताकि जो विवाद है उनका जड़ से निपटारा हो सके, ये भी इसमें एक प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं हर जिले के, उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन है। कुल मिलाकर के ये जो पूरी प्रक्रिया है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही शुरू कर दी गई थी, और लेकिन इसकी अभी जो टाइमिंग है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उनमें एक ये बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह संसद का जो मौजूदा सत्र चल रहा है इसमें सरकार अपनी ओर से बिल ला सकती है, इसमें कि वक्फ एक्ट में ये व्यापक संशोधन इसका करने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। अच्छा अखिलेश जी, क्योंकि अब सहयोगियों पर जो है नज़र रहती है हर फैसले के बाद, तो यहाँ पर ये वक्फ की अगर बात करें तो ये बताया जा रहा है कि सेना रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति जो है वो वक्फ पास ही है, तो ऐसे में बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो सरकार इसको कैसे लेकर आगे चल रही है? सहयोगियों से क्या बात इस पर जो है वो की जाएगी, उनसे सहमति जो है बना ली गई है, या संसद में जो कि उम्मीद की जा सकती है कि विपक्ष जो है वो इस पर सवाल जो है खड़े कर सकता है कहीं? देखिए, इस पर भी सहयोगियों से, चूंकि सभी सहयोगी दलों के महत्वपूर्ण जो मंत्री हैं वो तो कैबिनेट में हैं, और शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग में बताया गया कि इस पर विस्तार से चर्चा हुई है, जिसमें कि सभी महत्वपूर्ण जो सहयोगी दलों के नेता है वो मौजूद थे। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा ये है कि ये बताया जाएगा कि ये जो सारे संशोधन इसलिए लाए जा रहे हैं क्योंकि जो पिछली यूपीए सरकार थी उसने 2013 में वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन करके वक्फ बोर्ड को असीमित जो है अधिकार दे दिए थे, और ये अधिकार जो है कई तरीके से न केवल जो मुसलमान समाज के अपने पसमानदा समाज के लोग हैं उनको इससे वंचित रखा जा रहा है, बल्कि जो महिलाएं हैं वो भी इससे वंचित है। और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि 2 साल पहले तमिलनाडु में भी एक विवाद हुआ था, जहां पर कि हिंदू बहुल एक गांव की पूरी जो जमीन थी उसको तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने अपने पास ले लिया था। तो ये इस तरह के मसले हैं जिनको लेकर के कि सरकार आगे जाएगी और बताएगी लोगों को कि किस तरह से वक्फ के पास संपत्ति होने से किस तरह से विवाद जो है लगातार बढ़ रहा है। तो सरकार अपनी मंशा बताएगी कि ये मंशा क्या है, क्यों सुधार किए जा रहे हैं, और इसके पीछे किस तरह से उनको बार बार कई रिप्रेजेंटेशन मिलते आए हैं, जिसमें कि चाहे महिला संगठन हो, चाहे पसमानदा समाज के लोग हो, ये कहते आए कि वक्फ बोर्ड में सुधार होने चाहिए ताकि जो उनको असीमित अधिकार मिले हुए हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके, और सरकार यही अपनी ओर से बात रखेगी। अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई क्योंकि आधिकारिक तौर पर सरकार ने कुछ कहा नहीं है। शुक्रवार की जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसके बारे में कोई ब्रीफिंग भी उस तरह से ब्रीफिंग में एक बात नहीं कही गई, तो इसलिए अभी तक बात ये खुलकर सामने आई नहीं है। अभी तक जो है सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से ही आ रही है। तो ऐसे में ये बात सही है कि देखना होगा कि सहयोगी दलों की क्या प्रतिक्रिया होती है, उसी के साथ साथ विपक्षी दलों की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि ये जो कानून है, संशोधन है, इसको दोनों सदनों में पारित कराना होगा। जी बिल्कुल। तो अगर दोनों सदनों की बात करें अखिलेश जी यहाँ पर, तो सरकार अभी बीजेपी किस स्थिति में यहाँ पर नजर आती है? कोई दिक्कत तो उनके लिए नहीं है वैसे, लेकिन क्योंकि मुद्दा आजकल हर एक मुद्दे को जो है वो धार्मिक एंगल से भी जोड़कर देखा जाता है, और वक्फ की जब बात होती है तो जाहिर है उस पर सियासत जो है कुछ अलग तरह की यहाँ पर होती है। तो इसको पास कराने में कोई दिक्कत सरकार के लिए क्या हो सकती है? देखिए, सरकार के पास नंबर तो है, तभी तो वो सरकार में है, ये बात तो स्पष्ट है। और जी सरकार ये भी कहती है कि जब इससे पहले भी जब सुधार किए गए हैं मुस्लिम कानून से जुड़े हुए, तो उसमें भी व्यापक समर्थन मिला है, चाहे वो बात 3 तलाक
को खत्म करने की बात हो, जिसमें कि अन्य पार्टियों ने भी तब सरकार को समर्थन दिया था। हालांकि तब हालात अलग थे, तब नंबर गेम कुछ अलग था लोकसभा का। इस बार नंबर गेम कुछ अलग है। सरकार जो है मूलतः वो सहयोगी दलों के समर्थन पर निर्भर है, टीडीपी और जेडीयू की। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या उनका रुख रहता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि बातचीत हुई होगी, तभी इसको लेकर के लाया जा रहा है। हालांकि ये हो सकता है कि कुछ दल, विपक्षी दल खासतौर से मांग करें कि इस पर ज्यादा व्यापक स्क्रूटनी होनी चाहिए, इसलिए इसको किसी स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए। ये सारे मुद्दे हैं, सारी मांगे जो उठ सकती हैं, लेकिन राज्यसभा में जरूर दिक्कत है सरकार के लिए, क्योंकि वहां पर सरकार के पास नंबर नहीं है और अभी जो मौजूदा हालात है राज्यसभा के, उसमें भी एनडीए बहुमत के आंकड़े से पीछे है। तो ऐसे में राज्यसभा में क्या होगा, ये भी देखने की बात होगी। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका। तो एक बड़ी और अहम खबर है ये वक्फ बोर्ड को लेकर कि यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक खबर है कि मोदी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन के बिल को यहाँ पर मंजूरी दी है और वक्फ बोर्ड से किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने का अधिकार जो है वो वापस यहाँ पर हो सकता है। और शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ कानून में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी गई है। इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो प्रतिक्रियाएं भी आपको दिखाते हैं। बिल का स्वागत करेंगे अगर ये बिल आ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मिलाकर पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, तमाम ऐसे मसले हैं जो सीधे शासन के पास आना चाहिए। अब जो अध्यादेश आएगा जिस पर चर्चा कराई जा रही सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे, आप पहले शासन के, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे, आप वो बताएंगे, अवगत कराएंगे, शासन को अवगत कराएंगे कि ये, क्योंकि बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं और वो चैरिटी के लिए हैं। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। पूरी दुनिया देख रही है कि सरकार अब मैंडेट से नहीं है, दो सूबों को, तमाम दूसरे सूबों का राइट एक दो सूबों को दिया गया है। इसमें हम इतराज नहीं, वो भी मुल्क का हिस्सा है, लेकिन एक ही परिवार को दे देना, एक बड़ा परिवार भारत है, उसके छोटे छोटे परिवार हैं, हर सूबा हर स्टेट एक परिवार है, तो एक को दे देना और दूसरे को वंचित कर देना अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, ये भी अखलाकी एतबार से, कानून के एतबार से, संविधान के एतबार से ठीक नहीं है। एक बार प्रस्ताव सामने आ जाए, उसको पढ़ लिया जाए क्या है, उसके बाद, क्योंकि अभी ये जानकारी सामने आई, तो एक बार ये सारी चीज़ें आ जाए कि उसमें क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं, किन किन चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है, एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ लिया जाए, उसके बाद पार्टी अपना रुख उस करेगी। तो आपने प्रतिक्रिया यहाँ पर सुनी जो इस बिल को लेकर जो है सामने आई है। अभी तक प्रस्ताव अब सामने आया तो उसमें क्या चीज़ें और होंगी और चीज़ें इसमें स्पष्ट होंगी, लेकिन यहाँ पर जो खबर है उसके मुताबिक सरकार जो है वो वक्फ कानून में संशोधन बिल को यहाँ पर लाने वाली है। वक्फ के बारे में अगर आपको बताएं यहाँ पर, तो वक्फ की विवादित संपत्तियों का भी सत्यापन यहाँ पर ज़रूरी करने की तैयारी जो है वो की जा रही है और पूरे देश में वक्फ बोर्डों के पास 9.4 लाख एकड़ की करीब संपत्तियां हैं, जो कि बताया जाता है करीब 8.7 लाख की संपत्तियां हैं। और सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है। 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को ज़्यादा अधिकार जो है वो दिए थे और अब ये बिल लाने की तैयारी जो है वो सरकार कर रही है, जिसमें ये जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है, ये बातें हो सकती हैं कि जो वक्फ की ज़मीन है जिस पर विवाद है उसको सत्यापित जो है वो यहाँ पर किया जाए, जिन पर दावा वक्फ की तरफ से किया जाता है उनका सत्यापन यहाँ पर हो। हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, ये एक और ऐसी खबर है जो एक बड़ा मुद्दा जो है आगे चल के बन सकती है। अभी नज़ूल की ज़मीन को लेकर ही उत्तर प्रदेश में काफ़ी सियासत हो रही थी, अब वक्फ को लेकर क्या बदलाव की तैयारी है, क्या वहाँ पर चल रहा है, इसको लेकर क्या शिकायतें आती रही हैं और किस तरह की सियासत उत्तर प्रदेश में ख़ासतौर पर हो रही है? देखिए, ये जो अभी फैसला होने जा रहा है ना, इसकी नींव बहुत पहले पड़ गई थी और विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब स्मृति ईरानी जी के समय से इसकी तैयारी चल रही है, बैठकें चल रही थी और तब से ये कोशिश थी कि वक्फ को लेकर के कुछ ऐसे बदलाव किए जाने जरूरी हैं और इसी को लेकर के लगातार अलग अलग जगहों पर बैठकें होती रही और इन बैठकों के बाद अब बताया जा रहा है कि कैबिनेट में इसको मंजूरी मिली है
और आने वाले दिनों में इसका प्रस्ताव आ सकता है जिसमें 40 संशोधन किए जा सकते हैं। अब अगर बात करें वक्फ की, तो वक्फ पहले होता क्या है? वो जमीन का टुकड़ा जो मुस्लिम समाज के हित के लिए काम में लाया जाए, उसको वक्फ बोलते हैं। और इन जमीन के टुकड़ों को कभी भी कहते हैं वंस वो वक्फ कैन नॉट बी चेंज, तो यानी जो वक्फ की जमीन हो गई वो कभी किसी के नाम पर ट्रांसफर नहीं की जा सकती। और इस वजह से जो जमीनें थी उनको गैर कानूनी तरीके से बेचा जाने लगा, इसका गलत इस्तेमाल किया जाने लगा और इसको देखते हुए वक्फ बोर्ड बनाया गया। लेकिन वक्फ बोर्ड बनाने के बाद जो है उसमें भी तमाम शिकायतें आ रही थी। और अगर यूपी की खासतौर पे बात करें तो यहाँ पर 1,23,000 जमीनें हैं जो कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की हैं और 3,000 से थोड़ी ज्यादा जमीनें वो शिया वक्फ बोर्ड के पास हैं। तो इतनी ज्यादा जमीनें और इनमें अलग अलग टुकड़ों के अलग अलग साइजेस हैं। तो ये जो जमीनें हैं, इन सारी जमीनों पर जो कंट्रोल है वो वक्फ बोर्ड का होता है और इन जमीनों को किसी भी तरह से इसका गलत इस्तेमाल ना हो, क्योंकि बीते कुछ सालों में बहुत सी शिकायतें ये जो वक्फ की जमीनें उनको लेकर आई हैं कि इसका पहले लैंड यूज चेंज करा जाता है, फिर इनको अपने हितों के लिए बेचा जाता है। तो ये जमीनें मुस्लिम समाज के हितों में आने फिर की वक्फ जगह। बोर्ड कैसे करता है, ये भी थोड़ा आप समझाइए कि ये क्या लीज पे दी जाती हैं, कैसे इसका इस्तेमाल होता है? देखिए, वक्फ की जमीनें दो तरह की होती हैं। एक होता है वक्फ अल औलाद और एक होता है वक्फ अल अलल। ये जो वक्फ अल औलाद है, इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर अपने प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा दान करना चाहता है और लेकिन उसका जो अधिकार है वो परिवार के पास रखना चाहता है, तो वो अपनी जमीन दान करता है और अपनी औलाद के पास, यानी कि बच्चे उसका व्यक्तिगत इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन समाज के लिए उस जमीन का जो मैनेजरियल पावर होता है वो होता है उस परिवार के पास जिसने दान दिया है। और दूसरा जो तरीका होता है वो ऐसी सार्वजनिक जमीनें होती हैं जो जमीनें किसी वक्फ बोर्ड के अंदर आती हैं और वक्फ बोर्ड उसमें मैनेजर के तौर पर मुतवल्ली अपॉइंट करता है, यानी कि उस जमीन को भी किसी व्यक्तिगत हित में नहीं लाया जा सकता। उसमें मजार बन सकती है, मस्जिद बन सकती है, नुमाइश लग सकता है, कब्रिस्तान बन सकता है, लेकिन किसी व्यक्तिगत इस्तेमाल में नहीं आता। आमतौर पे ऐसी जमीनों पे मदरसे बना दिए जाते हैं। तो ये जो काम करने का तरीका है, इसमें वक्फ बोर्ड में जो अध्यक्ष और मेंबर्स होते हैं ये सरकारें अपॉइंट करती हैं और ये जो अध्यक्ष और मेंबर्स हैं ये इन जमीनों को पहले चिन्हित करते हैं और उसका क्या बेहतर इस्तेमाल मुस्लिम समाज के हितों के लिए किया जाए ये तय करते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में जितनी शिकायतें विभाग के पास वक्फ बोर्ड को लेकर के हैं, इनकी फाइलें अगर इकट्ठी की जाए तो बहुत लंबा ढेर लग सकता है। तो इसी वजह से सरकार को लगता है कि देश भर में जहां इतनी ज्यादा संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास हैं, इसमें कानून में कुछ संशोधन की जरूरत है और वही जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। लेकिन निश्चित तौर पे अगर इसका एक राजनीतिक एंगल देखें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीति होती है और तमाम विवाद होते रहते हैं, नजूल की जमीन अभी सरकार ने जब बिल लाया तो वो विधानसभा में पास होकर विधान परिषद में अटक गया। तो अब जाहिर है कि वक्फ का मामला है, बीजेपी की सरकार है और कोई संशोधन करेगी तो इसमें और ज्यादा राजनीति तेज होगी और सीधे सीधे विपक्ष बीजेपी पर एक आरोप तुष्टिकरण या का लगाएगा कि कहीं ना कहीं किसी एक का तुष्टिकरण करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जी, तो अभी कोई प्रतिक्रिया इस तरह की आई है रणवीर, राजनीतिक तौर पर जो कोई स्टैंड लेती हुई पार्टियां दिख रही हो इस पर? देखिए, हमने बात करने की कोशिश की बीजेपी के नेताओं से। उन्होंने कहा है कि अभी ड्राफ्ट हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद इसमें बदलाव किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास का जो नारा प्रधानमंत्री का है उस नारे को ध्यान में रखते हुए जो बदलाव होंगे वो किए जाएंगे। वहीं विपक्ष अभी भी बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहा है। मैंने सपा के एक प्रवक्ता से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा है कि बिना ड्राफ्ट देखे फिलहाल प्रतिक्रिया देना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये एक हिंदू मुस्लिम वाला मामला यूपी में बहुत तेजी से पॉलिटिकल हो जाता है और मुस्लिम समाज, पूरे मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ड्राफ्ट में क्या क्या संशोधन है उसको जाने समझे बिना फिलहाल प्रतिक्रिया देने से कहीं ना कहीं बचती दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस सब जानकारी के लिए। तुम्हारे सहयोगी रणवीर समझा रहे थे कि किस तरह से वक्फ की ज़मीन जो है वो होती है उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और इसमें बदलाव की जो है वो सरकार तैयारी कर रही है, तो जाहिर है सियासत भी इस पर जो है वो हो सकती है।